हेलो नमस्कार, मैं आर के जहांगीर अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो देखिए, हमारा टॉपिक चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस। उसके आगे कंसेप्ट देखते हैं आज। तो देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। एक व्यक्ति चावल को 4,400 रुपए में खरीदता है तथा उसका 1/3 भाग 5% लाभ पर बेच देता है, तो शेष भाग 2/3 को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे ताकि उसे कुल 10% का लाभ हो। तो देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। एक व्यक्ति क्या करता है, 4,400 रुपए के चावल खरीदता है। अब क्या करता है, उसके 1/3 भाग को वो कितने प्रतिशत, 5% लाभ पर बेचता है। तो पूछा शेष भाग को, तो शेष कितना बचा, 2/3। इसको कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे ताकि उसे कुल 10% का लाभ हो। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने का मैं बिल्कुल सिंपल तरीका बताऊंगा। तो देखिए, अगर आप ऐसा करने की कोशिश करोगे कि पहले इसका 1/3 हिस्सा निकालोगे, तब 4400 का तीसरा हिस्सा होगा ही नहीं, पॉइंटों में आएगी सारी चीजें। तो देखो, हमें सिंपल सा क्या करना है, 1/3 भाग पर 5% का लाभ प्लस 2/3% पर कितने प्रतिशत लाभ पर, ताकि टोटल 10% का लाभ हो। तो देखिए, ये कितना बचा, 2/3x बराबर ये 10 उधर गया तो 5/3। तो देखिए, ये कितना बचा, 30 में से 5 गए तो 25/3 बचा। तो ये है 2/3x की वैल्यू कितनी है, 25/3। तो x बराबर 25/3। ये चीज उधर जाती है तो उल्टा हो जाएगी, 2 नीचे 3 ऊपर आ गया, ये कैंसिल। तो कितना आ गया, 12.5% लाभ पर बेचा जाएगा, तो उससे कुल मिला के 10% का लाभ होगा। देखो, बहुत सिंपल तरीके से किया। पहला हिस्सा कुल लाभ प्लस दूसरा हिस्सा कितना लाभ चाहिए, बराबर टोटल 10% का होना चाहिए। अब देखिए, यहां पर चाहे वो 4400 लिखे, चाहे 4,925 रुपए लिखे, पॉइंट 7 कुछ भी लिख दे, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे कितनी भी टफ है, कैसी भी पॉइंटों में संख्या लिख दे। आगे बात समझ में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। एक व्यक्ति 8,000 रुपए की एक किताब खरीदता है तथा 1/4 भाग 20% हानि पर बेच देता है, तो शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे ताकि उसे ना लाभ हो ना हानि। तो देखो, 8,000 रुपए की एक किताब खरीदता है, उसके 1/4 भाग को 20% हानि पर बेचता है। तो पूछा कि शेष भाग, देखो टोटल होता है हमेशा 1 में से 1/4 गया तो कितना बचा, 3/4। तो पीछे कितना बचा, 3/4 हिस्सा। इसको किस लाभ से बेचे ताकि उसे ना लाभ हो ना हानि हो। तो देखिए, 1/4 भाग को 20% हानि तो क्या लिखना है, माइनस, प्लस 3/4 भाग को किस लाभ से बेचे कि उसे ना लाभ हो ना हानि हो। तो क्या आ गया, टोटल 0। तो देखो, ये इससे गया 5 बार, तो 3/4 x बराबर उधर जाते हैं तो प्लस का 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। ये ऊपर गुणा में 4/3, यानी 20/3% लाभ से बेचे, यानी 6 से 2/3% लाभ। आगे बात समझ में। ना लाभ ना हानि कहा तो टोटल कितना आ गया, 0। अगर मुझे बोल देता कि 10 का लाभ चाहिए तो मैं यहां लिख देता 10, और बोल देता कि 10% की हानि होनी चाहिए टोटल, तो मैं -10 लिखता। प्रॉफिट के लिए प्लस का 10, और अगर हानि होती तो माइनस। आगे बात समझ में, ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी वस्तु का 1/3 भाग 15% लाभ पर तथा
1/4 भाग 20% लाभ पर तथा शेष को 24% लाभ पर, शेष को 24% लाभ पर बेचा जाता है तो उसे कुल 6,240 रुपए का लाभ होता है। यही लिखा हुआ है। तो देखो क्या करते हैं, पहला 1/3 हिस्सा, दूसरा 1/4 हिस्सा, तो शेष कितना बचा देखो, ये दोनों कितने हो गए 1/3 प्लस 1/4, तो टोटल कितने हो गए 12। तो ये कितना हो गया टोटल 4 3 7, 7/12 हिस्सा तो हो गया। तो शेष कितना बचा, 1 में से माइनस कर लिया तो कितना बचा 5/12। कितना बचा 5/12, यानी शेष हिस्सा 5/12। देखो ये सारी की सारी कैलकुलेशन हम 100 के पीछे कर रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। इसको मिटा दो। अब यहां पर देखो 5 रुपए का, यहां पर 5 और यहां पर कितना आ गया 2 10, तो 5 5 10 प्लस 10, कुल मिलाकर उसे कितने रुपए का लाभ हो रहा है 20% का, यानी 100 रुपए पर उसे कितने का लाभ हो रहा है 20 रुपए का। जबकि क्वेश्चन में कितना लाभ हो रहा है 6,240, यानी 20 की वैल्यू कितनी है 6,240। इसका मतलब 1 की वैल्यू बट्टा 20 और टोटल मैंने कितना माना था 100 रुपीज, तो 100 की वैल्यू गुणा 100, ये गया इससे 5 बार, तो 0 5 20 2 5 10 तो 12 1 तीसरे 31, तो 31,200 रुपए आ गया उस वस्तु का क्रय मूल्य। आगे बात समझ में, ठीक, नहीं आई तो दोबारा देख लेना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक वस्तु का 2/3 भाग 6% लाभ पर बेचा जाता है तथा शेष को 3% हानि के साथ बेचा जाता है। यदि उससे कुल 540 रुपए का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें मानना है कि कुल हिस्सा कितना होता है 1 में से 2/3 हिस्सा तो हो गया, तो बचा कितना 1/3, तो 1/3 भाग। देखिए पहले हिस्से को इस लाभ पर बेचा प्लस दूसरे हिस्से को 3% हानि के साथ बेचा, और हानि को क्या लिखना हमें माइनस। तो देखो इसका 2 बार, तो यहां तो 4% का लाभ हो रहा है प्लस यहां पर 1% की हानि, तो कुल कितना हो रहा है 3% का लाभ हो रहा है टोटल। देखो 2/3 भाग को 6% लाभ पर प्लस शेष 1 - 2/3, तो कितना बचा 1/3। इसको बेचा 3% हानि के साथ, तो हानि को लिखना है माइनस, तो यहां तो आया प्लस का 4, यहां आया माइनस का 1, तो कितना बचा टोटल प्लस का 3। तो देखो यहां पर 3% का लाभ होता है, तो 100 के पीछे 3 का लाभ हो रहा है, जबकि यहां पर कितना लाभ हो रहा है 540 का, तो 3 की वैल्यू है 540, तो 1 की वैल्यू हो गई 540/3, और मुझे पूछा है कुल क्रय मूल्य 100, तो गुणा 100, 88 54 180, तो यह हो गया 18,000 18,000। आगे बात समझ में, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है ये, और कुछ भी नहीं है कि पिछली चीज नहीं पढ़ी तो समझ में नहीं आएगा, बहुत आसान है, बिल्कुल भी अलग कंसेप्ट है। देखिए अगले क्वेश्चन है जैसे बेईमान व्यापारियों वाले। तो देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन, एक व्यक्ति चावल को 10% लाभ पर बेचता है। क्या करता है, एक व्यक्ति चावल को 10% लाभ पर बेचता है तथा तोलते समय 20% कम तोलता है, तो चावल का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखो क्या होता है, जैसे मान लेते हैं 100 रुपए का एक दुकानदार के पास सामान है, तो क्या करता है 100 रुपए का वो लिख रहा है, वो बोलता है कि मैं इसको 10% लाभ पर तो बेचूंगा ही बेचूंगा, यानी 100 रुपए में मैं लिख रहा है मैं आप सबको कितने रुपए की दूंगा 110 रुपए की। लेकिन क्या करता है वो
तोलते समय 100 रुपए में 100 रुपए की जगह क्या करता है वो 80 रुपए का माल ही देता है हमें। देखो बेचते समय तो 10% लाभ पर बेच रहा है, यानी 100 रुपए की चीज 110 रुपए में बेच रहा है, लेकिन क्या कर रहा है वो 100 रुपए का भी माल नहीं दे रहा, वो माल हमें कितना दे रहा है 20% कम का दे रहा है, यानी 80 रुपए का माल दे रहा है। अब देखो 80 रुपए के पीछे उसे कितने रुपए का फायदा हो रहा है 30 रुपए का फायदा, तो 100 के पीछे गुणा 100, तो 1 जीरो से 1 जीरो तो कितना आ गया 300/8%, यानी 8 3 24, 8 4 70 56, 56 37.5% का। आगे बात समझ में ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, एक व्यक्ति चाय को 10% हानि पर बेचने का वादा करता है या दावा करता है, यानी बोलता है कि 100 रुपए में मैं लेकर आया, मैं आप सभी को वो चीज 90 रुपए में ही दूंगा, यानी 10 रुपए का नुकसान खाकर बेचूंगा ये वस्तु। लेकिन क्या करता है वो 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम ही तोलता है, यानी 10% का वो क्या करता है कम तोलता है, यानी 100 रुपए के पीछे वो माल भी तो हमें 90 रुपए का ही दे रहा है, क्योंकि 1000 ग्राम के पीछे वो सिर्फ और सिर्फ 900 ग्राम ही तो दे रहा है, यानी 100 के पीछे वो हमें कितने का दे रहा है सिर्फ और सिर्फ 90 रुपए का दे रहा है। अब 90 रुपए में लाकर 90 रुपए में बेच रहा है, तो उससे ना लाभ होगा ना हानि। आगे बात समझ में ठीक।